Welcome, welcome to the channel of Hope Academy. So we are starting biology, first year biology, the introduction of the biology and सब major fields of its specialization. हम biology study करेंगे और उसके चंद एक discipline, चंद एक branches, शाखे, disciplines जो है वो study करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में discuss करेंगे. Biology, we have already studied that biology is composed of two words, bios and logos. कि बायोलॉजी जो है वो दो लफ्ज का मजमुआ है. एक है बायोस, अदर वन इज लॉगोस. बायोस का मतलब है लाइफ, लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदार. ठीक है. लॉगोस का मीनिंग है टू स्टडी, उनको पढ़ना, उनको मुताला करना, उनको एनालाइज करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. लॉगोस कहलाता है लाइफ. व्हाट इज द लाइफ? लाइफ क्या होती है? बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट बायोलॉजी जो है लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करने को कहते हैं. बायोलॉजी इन फैक्ट दूसरे साइंसेस की तरह ये नेचर को, कुदरत को, फितरत को समझने का एक तरीकाकार है, एक मेथड है. बायोलॉजिस्ट का काम या बायोलॉजी का काम सिर्फ और सिर्फ लिविंग पार्ट से रिलेटेड है और चंद एक नॉन लिविंग पार्ट्स जो कि किसी तरह लिविंग पार्ट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, असरअंदाज कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करने का काम बायोलॉजी का है. दूसरे नॉन लिविंग पार्ट्स को बायोलॉजी डिस्कस नहीं करती. चंद एक और क्वेश्चंस भी हैं जो लिविंग से रिलेटेड हैं, लेकिन उनको भी लाइफ के अलावा उनको बायोलॉजी स्टडी नहीं करती. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ का मतलब क्या है? ये बायोलॉजी का काम नहीं है कि वो इसका आंसर करे या उनको एनालाइज करे. वाई शुड देयर बी अ लाइफ? यहाँ पर लाइफ क्यों है? यहाँ पर हजारों लाखों प्लैनेट्स और हैं, वहां पर भी लाइफ हो सकती थी, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही लाइफ क्यों है? देयर आर क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजिस्ट नॉट टेक अप, ये इनको आंसर नहीं करता, बल्कि ये फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस जो है इनको आंसर करते हैं. बायोलॉजी या बायोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ लाइफ काम कैसे करती है उसके बारे में एनालाइज करने का काम, स्टडी करने का काम बायोलॉजिस्ट का होता है. लाइफ को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है. इनफैक्ट लाइफ की डेफिनेशन करते ही नहीं हम, लेकिन चंद एक कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि अगर वो प्रेजेंट हो तो वो उसे हम लिविंग कह देते हैं, अगर वो प्रेजेंट ना हो तो उन्हें हम नॉन लिविंग का नाम दे देते हैं. वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? वो चंद एक कैरेक्टर्स यहाँ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड. वो काफी तरतीब याफ्ता होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है, तरतीब होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें जो है लंग्स के अलग सेल्स होंगे, लिवर के अलग सेल होंगे, एपिथेलियल के अलग सेल होंगे, हार्ट के अलग टिश्यूज होंगे, मसल्स के अलग टिश्यूज होंगे. हर एक टिश्यू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी सेल्स की, और वो क्या है, अरेंजमेंट के साथ साथ फंक्शनल वर्क, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो शो कर रहा होगा. इसके अलावा वो बहुत ही पेचीदा होंगे. वो सेल्स या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे. उनमें जेनेटिक प्रोग्राम होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, जिसके जो कि पूरी बॉडी के तमाम प्रोसेसेस को, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रही होगी. कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी. वो एनर्जी को एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. एटीपी प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का काम कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन का काम भी कर सकते हैं, जैसे कि
प्लांट करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पैदा करते हैं, बनाते हैं। कैन कैरी आउट मैनी केमिकल रिएक्शंस, वो बहुत सारे हजारों लाखों मिकदार में केमिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं और वो उनको करते हैं। कैन ग्रो इन साइज, वो अपना साइज बढ़ाते हैं। मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के दो पार्ट हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के इनसाइड द एनवायरनमेंट जो होता है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे दूसरे जानदारों को वो पैदा कर सकते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं जो मैक्सिमली अपने फादर और मदर के कैरेक्टर्स शो कर रहे होते हैं। फिर फ्यू मॉडिफिकेशंस, शफलिंग, थोड़ी बहुत शफलिंग के साथ वो अपने फादर और मदर जैसे ही होते हैं। रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में चेंज को रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिसमें पाए जाएंगे उसे हम लिविंग कहते हैं, जिसमें नहीं पाए जाएंगे उसे हम नॉन लिविंग्स का नाम देते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब हम सम डिसिप्लिन्स की बात करेंगे, चंद एक डिसिप्लिन्स की बात करेंगे, चंद एक ब्रांचेस की बात करेंगे जो कि बायोलॉजी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब हम किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज इन पिक्चर, यहाँ पर एक डीएनए का डबल हेलिक्स दिखाया गया है। ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है, डीएनए का मॉडल है। उन्होंने जो प्रपोज किया था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो जब हम इस तरह मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल वी आर स्टडीइंग सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सेल मेम्ब्रेन स्टडी कर रहे हैं तो हम कहते हैं इट्स अ लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड की दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर सैंडविच की तरह रखी हुई हैं, तो वो हम क्या कहते हैं उसे, मॉलिक्यूलर लेवल पर लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह दूसरे सेल के ऑर्गेनेलिज्म को भी मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। द अदर वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सेकंड वन। दूसरी जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, एज नेम स्टेट्स दैट, जैसे कि नाम से जाहिर है, एनवायरमेंट और एनिमल का और प्लांट का, लिविंग थिंग्स का इंटरैक्शन, प्लांट और एनिमल बोथ वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स और एनवायरमेंट का इंटरैक्शन, आपस में रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने माउथ से ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर ले जा रहा हूँ, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैं एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ और मैं वहां से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ये मेरा इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, उसके बारे में स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। तो स्टेटमेंट का मतलब ये बनता है, टर्म का मतलब ये बनता है, जब हम छोटे जानदारों की, जिंदा जानदारों की स्टडी करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ। वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड ईदर इन लिविंग थिंग्स और इन नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस की क्लासिफिकेशन ना तो लिविंग में आते हैं ना ही नॉन लिविंग में होते हैं। दूसरे जानदार एल्गी और फंजाई वगैरह, उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। बिकॉज दे आर माइक्रोब्स, दे आर स्मॉल थिंग्स, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिसे हम आंख से नहीं देखा जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना। फ्रेश वाटर मीन्स फ्रेश वाटर, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। तो रिवर्स में, लेक्स वगैरह में पाए जाने वाले तमाम के तमाम जानदारों को स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाता है। मैरीन बायोलॉजी, मैरीन समंदर को कहते हैं, साल्टी वाटर को कहते हैं। तो बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। तो ओशंस में, समंदरों में जो लाइफ इंक्लूड होती है
उन लाइफ में जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके बारे में स्टडी करना मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। पैरासाइटोलॉजी, द पैरासाइट, व्हाट इज द पैरासाइट? पैरासाइट are those living organisms that live on another host or other living organism and take food from them or either cause a disease or not, कि वो डिजीज काज करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे जानदार पर रह रहे हैं और वहां से खुराक हासिल कर रहे हैं, उसे हम पैरासाइट का नाम देते हैं। तो पैरासाइट की स्टडी करना, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक एनिमल से एक दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज, उनके होस्ट कौन कौन से हैं, होस्ट रेंज क्या है, किन किन पर वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। द अदर वन इज ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन के बारे में कंप्लीट स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी साख्तें, उसके फंक्शंस, उसकी सेल स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी एवोल्यूशन, जीन्स के बारे में स्टडी करना, कौन कौन सी जीन है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उसकी सेल बायोलॉजी, सेल को माइक्रोस्कोप, सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी, सेल को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन, जब हम स्टडी करते हैं तो ये ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। सोशल बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर, ह्यूमंस का सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करना। सोशल बिहेवियर क्या होता है? When we meet a friend, जब हम एक फ्रेंड से मिलते हैं तो उससे बात कैसे करते हैं, उसके साथ रिलेशन हमारा क्या है, ये सोशल बायोलॉजी है। ये कम्युनिटी के अंदर हमारा रोल क्या है, नाइच क्या है, तो वो क्या है, हमारी सोशल बायोलॉजी है। मैं कौन सा प्रोफेशन चूज किया हुआ हूँ, कौन सी सर्विसेज मैं कम्युनिटी को दे रहा हूँ और बदले में कम्युनिटी मुझे क्या दे रही है, ये सारा सोशल बायोलॉजी में आता है। कम्युनल लाइफ, कम्युनिटी की लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल वी मेक योगर्ट, हम दही बनाते हैं, वो बैक्टीरिया का काम है, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वी गेट इंसुलिन इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में हम क्या करते थे, अपनी इंसुलिन जो है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज वाले होते हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी होती है, उनके लिए इंसुलिन हम बैक्टीरिया से हासिल कर रहे होते थे। नाउ वी मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज, अब तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, लेबोरेटरीज में उसे सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन पहले वक्तों में हम उसे बैक्टीरिया से हासिल किया करते थे। तो ये लिविंग थिंग्स का यूज ताकि हो गया है ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए इस्तेमाल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाया करता था। सो दैट्स द एंड। I hope you will understand better best